सेवन्थ के सभी विद्यार्थियों का मैं चौहान सर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सब ने पहाड़े जो है 2 से लेके तो 20 तक के पहाड़े दो दो बार अपनी कॉपी में लिखे होंगे, क्योंकि और न सिर्फ लिखना है बल्कि याद भी करना है। क्योंकि अगर आपको पहाड़े नहीं आते तो न तो आपको गुणा आने वाला है, न ही आपको भाग आने वाला है, न ही आपको गणित आने वाला है। तो अगर आपको गणित सीखना है तो पहाड़े आपको याद होंगे, फिर से दोबारा उसको रिवाइज करके अच्छी तरह से पक्के कर लेने। जैसे कि जितना आपको याद होगा उतना ही गणित अच्छा आएगा। पहाड़े नहीं आते, आप कॉपी किताब लेके बैठेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। पीछे के पीरियड में मैंने आपको सिखाया था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, जीरो के आगे जैसे जैसे जाएंगे दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं, जीरो से बाईं तरफ जाएंगे ऋणात्मक अर्थात घटते हुए जाएगा। अब नियम पिछली बार मैंने सिखाया तो वही नियम दोबारा है, सिर्फ आपको आज गुणा की जगह हम क्या सिखाने जा रहे हैं, भाग। तो भाग में इसमें भी वही नियम है कि अगर आपको धन को धन से भाग दिया अर्थात धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग दिया तो उत्तर धनात्मक आएगा। धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग दिया तो भी ऋणात्मक ही आएगा, जैसे गुणा में था वैसे। एक माइनस है दूसरा प्लस है, बीच में भाग आए अर्थात ऋण का ऋण ही रहेगा। लेकिन विपरीत संख्या के जगह पे अगर समान संख्या आ गई, अगर दोनों भी प्लस है तो उत्तर प्लस, दोनों भी माइनस है तो उत्तर भी प्लस ही आएगा। यहाँ पर अगर एक प्लस और एक माइनस तो हमेशा माइनस ही आता है, जो पिछले नियम में था। अब आइए हम यहाँ पर इस सवालों को सीखने की कोशिश करें। अब सबसे पहले देखिए कि जब भी भाग वाली संख्या आती है, इसी का मतलब है 96 ये है, वो अंश के रूप में ऊपर लिखेंगे, क्योंकि भाग का ही दूसरा मतलब ये होता है कि पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या, बटे को ही भाग लिख सकते या भाग को ही बटे में लिख सकते। अर्थात 96 पहले था तो वो ऊपर अर्थात अंश, 16 बाद में था तो नीचे अर्थात हर के रूप में आएगा। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 96 के आगे माइनस था और इसके आगे क्या है, प्लस। अब हम इसको आगे हल कर, अब देखिए अब इसके अवयव निकालने पड़ेंगे। अब अवयव कैसे निकालेंगे, देखिए 96 मतलब 12 के पहाड़े में आता है, आपको मालूम है, माइनस 12 अट्ठे 96। 16 किस पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 2 अट्ठे 16। ठीक है। अब देखिए ये 8 से ये 8 कट गया, अब बच गया -12 और नीचे 2। अब 2 पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में फिर से 2 आता है और ये 2। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे कट गया तो बच गया सिर्फ ऊपर -12 और नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या बच गया 1। फिर से देखिए कैसे क्या, 96 आता है 12 के पहाड़े, 12 अट्ठे 96, तो 12 गुना 8 माइनस अपनी जगह पे मौजूद, 16 यहाँ पे प्लस अपनी जगह पे मौजूद, 2 अट्ठे 16, 8 से 8 कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो बचा कितना, -12 और +2। फिर से 12 किस पहाड़े में आता है, सॉरी 6, 2 छंग 12, तो 2 छंग 12 है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 6 गुना 2 12, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर कितना बचा माइनस और नीचे कितना बचा प्लस। और माइनस प्लस अभी मैंने बताया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, इसके उत्तर के आगे माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस में है माइनस आ जाएगा। अब इस सवाल को देखिए 38, तो ये किस पहाड़े में आता है, 19 दूनी 38, प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस होता है तो मालूम है। 57 का मतलब क्या है, 19 या 57। देखिए 38, मुझे पहाड़ याद है इसलिए मैं तुरंत लिख पा रहा हूँ, 19 के पहाड़े में 38 आता है, 19 दूनी 38, 19 या 57। फिर से 19 एकम 19, 19 एकम 19 कर गया, बचा कितना यहाँ पे, ऊपर बचा 19 और नीचे बच गया, सॉरी ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 3।
अब चिन्ह देखिए, एक प्लस और एक माइनस है, तो नियम देखिए प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह हमेशा बटे में पहली संख्या के आगे लगाएंगे, याद रखें। हमेशा चिन्ह जो है उत्तर में चिन्ह ऊपर वाली संख्या के लिए यहाँ पे लागू होता है। अर्थात 19 से कम 19, 19 से कम 19 कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर माइनस ही आता है उत्तर में 2/3। ऐसा भी लिख सकते या ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, ये भी चलता है, लेकिन ध्यान रहे कि माइनस चिन्ह हमेशा ऊपर की संख्या के लिए आता है। अब 150 देखिए किस पहाड़े में आता है, आप कहेंगे सर 25 के पहाड़े में आता है, तो 25 गुना में 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छन 150, और यहाँ पे फिर 25 का 25 ही रहेगा, फिर से 25 से कम 25, 25 से कम 25 कर गया, और अब माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6/1 या 6 लिखा तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पे हो गया, फिर से माइनस 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 प्लस प्लस आ गया, और 150 मतलब 25 छन 150, 25 ऐसे ही रहने दिया, इसको 5 गुना 5 भी कर सकते, लेकिन कटने वाला है 25 और ये 25 कट गया, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस में लिखिए, हो गया प्लस। अब चौथा सवाल, इसमें भी कोई चिन्ह नहीं, अर्थात ये भी प्लस, इसमें भी कोई नहीं चिन्ह नहीं, इसमें भी प्लस। अब वो 100 को कहाँ लिखेंगे आप, ऊपर, और 60 को लिखेंगे नीचे, ऊपर आया 100, नीचे आ गया 60। अब 100 किस पहाड़े में आता, सब बोलेंगे सर 10 के पहाड़े में आता, 10 10 100, और 10 गुना 6 60, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अब 10 से कम 10, 10 से कम 10, लेकिन 10 और 6 भी किसी पहाड़े में आता, किस पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब आप कहेंगे सर चिन्ह किधर चलेगा, चिन्ह प्लस 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 होता है, तो प्लस आप लिखिए या न लिखिए चलता है, 2 से 2 कट गया, अर्थात कट गया 5/3। आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी प्लस ही माना जाता है। अब ये है 315, लिख देता हूँ 315, फिर से देखिए -5 ऊपर है और -315 नीचे। अब आप कहेंगे सर 315 वाला पहाड़ा हमको नहीं आता, तो क्या करेंगे, तो करना ये है आपको कि 315 के लिए आप देखेंगे कि 5 से भाग दे देना, क्योंकि ऊपर 5 है, अगर नहीं कटता तो वैसा भी रख सकते, तो 5 से भाग दिया, 315 को मैं 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, 5 छन 30, बचा 1 और 5, 5 दिया 15, अर्थात आ गया उत्तर 63। तो मैंने क्या लिख दिया, 5 एकम 5 और 315 मतलब कितनी बार गया, 63, अर्थात उत्तर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऊपर 1/63। फिर से इस सवाल को देखिए, ये है 315, ये है 5, तो जो संख्या पहले है उसको ऊपर लिखा जाता है, 5 को ऊपर लिखा और 315 को नीचे लिखा। अब 315 को 5 से हमने भाग किया, तो 5 छन 30, बचा 1, ऊपर से आया 5, 5 दिया 15, 63 आया। अब देखिए 5 एकम 5, और कितनी बार कटता है, 63 बार कटता है, तो 63 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऊपर 1 बचा और नीचे बड़ी संख्या का उत्तर आ गया 63, तो उत्तर आ गया +1/63। तो इस प्रकार से भाग देने का नियम थोड़ा सा कठिन अवश्य, परंतु आना जरूरी है। आने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है, कुछ बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 8वीं 9वीं 10वीं में भी काटना नहीं आता। ये काटने का नियम बड़ी क्लास में चलता है, लेकिन आपको सीखना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको गणित आने वाला नहीं है। फिर से एक बार भाग देना हम सीख रहे हैं, नियम वही है जो गुणा में थे, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, इस अर्थात विपरीत चिन्ह होने पर उत्तर हमेशा माइनस आता है, और समान चिन्ह रहने पे माइनस माइनस प्लस। आइए भाग की तरफ चलते हैं।
पहली संख्या ऋणात्मक, दूसरी संख्या हो गई धनात्मक, तो पहली संख्या को ऊपर, दूसरी संख्या को नीचे, बटे बना दिया। अब हमें पहाड़ा आना चाहिए। अब आया 12 अट्ठे 96, 12 के पहाड़े में 96 आता है और 8 के पहाड़े में 16 आता था, 8 दूनी 16, 8 से 8 कट गया, यहाँ बचा -12, यहाँ बचा +2, 12 और 2 भी किसी पहाड़े में आता है, वो 2 के पहाड़े में, 2 छंग 12, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अर्थात ऊपर बचा -6 और नीचे कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अब चिन्ह की तरफ देखिए, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये -6 बटे कुछ नहीं मतलब 1। आप इसको 6 भी लिख सकते हैं, ये भी सही उत्तर है, ये भी चलेगा। 38 के आगे कुछ नहीं अर्थात प्लस, 57 के आगे माइनस ऑलरेडी लगा है, यहाँ पे लिख दिया हमने उसको, 38 ऊपर लिखेंगे और -57 लिख दिया नीचे। 38 किस पहाड़े में आता? 19 दूनी 38, 19 या 57, ऊपर प्लस नीचे माइनस, 19 से कम 19, 19 से कम 19, ये दोनों भी कट गए, सिर्फ बचा 2/3। अब 2/3 में प्लस और माइनस, फिर से देखिए प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस माइनस, तो उत्तर के आगे 2/3 के आगे माइनस लगाया। अब इसके ऊपर लगाओ या ऐसा लगाओ, दोनों भी चलेगा, लेकिन नीचे नहीं लगाना, रॉन्ग हो जाएगा। माइनस वाली संख्या दूसरी भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है हमेशा प्लस, तो प्लस आ गया। 150 किस पहाड़े में आता है? 25 छंग 150, 25 से कम 25, 25 से कम 25, नीचे कुछ नहीं आता, तो 1 बचा, ऊपर माइनस माइनस प्लस 6 बच गया। अगला देखिए, 100 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस बना दिया, फिर यहाँ पे 60 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं तो मैंने प्लस लिख दिया, 100 ऊपर 60 नीचे। 100 किस पहाड़े में आता है? 10 के पहाड़े, 10 100, 60, 10 छंग 60, 10 से 10 कट गया, 6/10, लेकिन 6 और 10 भी कट सकता है अभी, क्योंकि 10 2 के पहाड़े में आता है और 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, 2 पंचे 10, 2 से 2 कट गया, बच गया 5/3, और दोनों भी संख्या प्लस वाली होने के कारण ये वाला नियम लगा, प्लस प्लस प्लस, अर्थात 5/3 के आगे प्लस लिखो या नहीं लिखा तो भी सही चले। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, -5/- -315। अब आपको इतना बड़ा भाग नहीं आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 315 को 5 से भाग दीजिए, उत्तर आया 63, तो 315 के साथ 63 और 5 एकम 5, उत्तर आ गया माइनस 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 ही वाला, माइनस माइनस प्लस, अर्थात प्लस के साथ 163। अब ये सब नियम मैंने सिखा दिए, आपको पीडीएफ में भेजूंगा, उस पीडीएफ के हिसाब से आपने 1 से लेकर 10 तक के सवाल करने, सब पहाड़े याद करने हैं, और आपको एक्सरसाइज नंबर 9 ये पूरी हो जाने के बाद, एक्सरसाइज नंबर 9 ये पूरी हो जाने के बाद मुझे फोटो निकाल कर वह एक मतलब पर्सनल मेरे ग्रुप डालना है, ग्रुप पे नहीं डालना है, मैं चेक करूँगा और जो रेगुलर चेक कराएगा उसको पूरे अच्छे अंक देने वाला हूँ। यहीं पर हम रुकते हैं, गुणा भी सिखा दिया, भाग भी सिखा दिया, पार्ट नंबर 2। सबने कंपास खरीदना है, क्योंकि ज्योमेट्री वाला रचना कार्य पार्ट 1 मैं बाद में सिखाने जा रहा हूँ। यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।